Well, my girls, are you ready for my hand party? Yes, first bride. दूसरी, तीसरी, चौथी And the main one, fourth me. So कोच अभी हमें स्टैग पार्टी से ज्यादा बेहतर हैंड पार्टी करनी चाहिए. Of course, हमारी पार्टी बेहतर होगी. उन्हें बेहतर आइडिया नहीं आते. So let's go. आज हमारे लिए बहुत सारे कॉन्टेस्ट वेट कर रहे हैं. मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि कौन किसके साथ क्या करेगा. चलो उस हैंड पार्टी को सुपर कूल बनाते हैं. हाँ. गाइस, मैं नर्वस हूँ. वैसे भी लड़कियों के पास पार्टी के बेटर प्लान्स हैं और हम माइक सर देखना हमारी पार्टी बेस्ट होगी. मिस्टर माइक, हमने आपको छोड़कर हर चीज सोचा. आप भरोसा रखिए, हमारी पार्टी देखकर सबके होश उड़ जाएंगे. ब्यूटी, तुम लोग यहाँ पर आओ. ब्यूटी. हेलो दोस्तों. हेलो मिस्टर माइक. टिमूर. माइक सर, ये टिमूर नहीं है. आज के लिए ये हमारी ब्यूटी है. हेलो एवरीवन, आज एक बहुत अच्छा दिन है. हम बहुत लकी हैं कि आज हमें हैन और स्टैग पार्टी देखने को मिलेगा. कोच एबी की हैन पार्टी और मिस्टर माइक की स्टैग पार्टी. बैचलर पार्टी बेहतर है. हैन पार्टी ज्यादा अच्छी है. आज यहाँ बहुत सारे कॉन्टेस्ट होंगे और हर कोई उसमें पार्टिसिपेट करेगा. चलो देखते हैं कि कोच एबी ने अपनी गर्ल्स के साथ और मिस्टर माइक ने अपने बॉयज के साथ कौन से कॉन्टेस्ट में. तो मिलो हमारी ब्राइड और उनके दोस्त. हमारी ब्राइड कोच एबी बेस्ट है. हमारी ब्राइड कोच एबी क्रश है. Hello, everyone. और दूल्हा कहाँ है? शायद उसने गड़बड़ कर दी. हाँ. हमें अभी नहीं पता, पर जल्दी ही पता चल जाएगा कौन हमारे ग्रुप का वेट कर रहा है. हम लोग. तुम्हें राजा, क्या तुम अपनी दुल्हन को देखने आ रहे हो? तो मिलो ग्रूम, माइक और बास्केटबॉल प्लेयर्स. हमारा दूल्हा कूल है. माइक इज द बेस्ट. मिस्टर माइक सबसे बेस्ट हैं. वाह, टीचर माइक ने बहुत अच्छा काम किया. एक बहुत ब्यूटीफुल गर्ल के साथ आए. हम सबसे हम बेस्ट बेस्ट हैं. हैं. Stop, guys, हम समझते हैं कि तुम एक हॉट गर्ल्स के साथ हो, लेकिन हम भी एक क्रश के साथ हैं. Mascot. मैं चाहती हूँ जल्दी कॉन्टेस्ट हो. मुझे वेट नहीं हो रहा. लॉन्डी, कैसा कॉन्टेस्ट होगा? उम्मीद है कुछ किसेस वाले होंगे. Guys, किसकी पार्टी तुम्हें ज्यादा अच्छी लग रही? ब्राइड्स की या ग्रूम की? ऑब्वियसली दूल्हे का. देखो लड़कों के साथ कितनी हॉटी है. तो कॉन्टेस्ट के शुरू होने से पहले हमें ब्राइड और ग्रूम की तरफ से सरप्राइज देखना है. कौन पहले अपना सरप्राइज दिखाएगा? आई थिंक ग्रूम को पहले दिखाना चाहिए अपना सरप्राइज. और हम गर्ल्स जज करेंगे. हाँ. एबी, आई लव यू सो मच और मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है. डांस इस हॉटी के साथ. तुम जलना मत. एबी. मैं जलती नहीं माइक, इसे हमारे लिए हॉट बनाओ. I've got a ton of gravel in my shoes, world on my shoulders, heart full of blues. I'm in the dirt, down in the dirt. खैर कोई बात नहीं. तो क्रश टकली गंजा है. है. गंजा होकर भी हॉट हूँ. उन्होंने कितना अच्छा किया, खास करके कॉस्ट्यूम के साथ. हम इसे खराब नहीं कर सकते. हमें सबसे बेस्ट और फनी होना होगा. ब्राइड बेटर है. ब्राइड बेटर है. नहीं लड़कियों, दूल्हा सबसे अच्छा है. तो गाइस, हमने अभी ग्रूम के साइड का सरप्राइज देखा है. और क्या ब्राइड ने कोई सरप्राइज तैयार किया है? थैंक यू सो मच फॉर दिस डांस. एबी, तुम्हारा सरप्राइज कहाँ है? हमारे पास भी ग्रूम के लिए एक सरप्राइज है. डांस फ्रॉम द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड द कूलेस्ट ब्राइड. When I was having the time of my life, just felt I wasn't there. I tried to hold back the ease. तो बास्केटबॉल प्लेयर्स और मिस्टर माइक, क्या आप लोग कोच एबी और उनकी फ्रेंड्स की तरफ से सरप्राइज एक्सेप्ट करते हैं? हाँ. और अब हम चाहते हैं कि कोच एबी और उनके दोस्त को कोई एक टास्क दे. नहीं, मुझे पता है कौन सा टास्क देना है जिससे वो लोग शॉक हो जाएंगे. क्या? तुम अब देखोगी. क्या हम दे सकते हैं? तुम कर दे सकती हो, सकते फ्रॉक्स. तुम दे सकते हो फ्रॉक्स. डैम फ्रॉग्स, हमें जरूर कोई सुपर ट्रिकी टास्क देंगी. गर्ल्स, फिक्र ना करो, वी कैन डू इट. हम चाहते हैं कि कोच एबी की फ्रेंड्स लूजर्स को और फुटबॉलर्स को किस करें और कोच एबी आइस को किस करें. हाँ. गो गर्ल्स, या फिर तुम मना कर रहे हो? वेल फ्रॉक्स, हम कर सकते हैं. बॉयज, तुम्हें
फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? ये बस एक टास्क है। डैम फ्रॉक्स, तुम लोग अब सच में मरने वाले हो। We also love you, Lauren. मेरे ब्रोस को कोई किस नहीं कर सकता। Gigi, chill out. It's just a task. लिप्स में नहीं गर्ल्स, प्लीज। लड़कियों रिलैक्स। ये तो बस एक टास्क है। हमने कर लिया फ्रॉग्स। Coach Abby, are you too shy to do it? मैं किसी को भी आइस को किस करना नहीं दूंगी। सुनो पिज्जा, मैं तुम्हारी वजह से अपनी टास्क हार जाऊंगी। पिज़्ज़ा, मुझे दुल्हन को किस करने दो, उसे एक काम पूरा करना है। वेल फ्रॉक्स, ये बहुत ही बुरा टास्क था। ये सब देखकर मुझे बहुत जेलसी हो रही है। हमने कर लिया फ्रॉग्स। हम कुछ और भी सोच सकते थे। तुम कुछ और कर भी नहीं सकते थे बनी। तो अगला टास्क रूम की टीम के लिए होगा। कौन देगा टास्क? मैं, मेरे पास दूल्हे के लिए एक काम है। दूल्हे, तुम्हें अपनी दुल्हन को उसके वजन से पहचानना होगा। आप कर सकते हैं माइक सर। वो आराम से दूल्हा दूल्हा कर ये लेंगे। करेगा। उन्हें अपनी ब्राइड का वेट अच्छे से पता है। मिस्टर माइक, ये पट्टी आपकी आंखों पर बंधेगी। वेल गर्ल्स, इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन तैयार है? Everyone. मिस्टर माइक, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। मैं कर सकता हूँ। हाँ चलिए। वेल मिस्टर माइक, ये रही पहली लड़की। अब पकड़ लीजिए उसे। ये अभी नहीं है। ओके, दूसरी वाली। ये अभी हो सकती है। नहीं। वेल, आपको एक बार और ट्राई करना चाहिए टीचर माइक। दूसरी वाली, इसे कैरी कर लीजिए। ये तुम्हारा टेस्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अरे अब तो ले आओ अभी को। नेक्स्ट गर्ल, क्या वो हैप्पी थी? पर मुझे तो लगा कि पहले वाली ही अभी है। ओके, अगली। मिस्टर माइक, ये कैरी कीजिए। अरे पर तुमने मुझे मारा Next क्यों? one. हाँ, यही अभी है। आपको पक्का ये पता अभी है थी। अभी? Are you यही sure? अभी थी। आप श्योर हैं? एकदम पक्का यही अभी थी। वेल मिस्टर माइक, अपनी आंखें खोलिए और अपनी ब्राइड को देखिए। ये नास्ता है। अभी आई एम सो सॉरी। Damn, आपने गड़बड़ कर दी मिस्टर माइक। माइक, तुम्हें मेरा वेट याद नहीं? मैं 45 किलोग्राम की हूँ और नाश्ते 46 में हल्की हूँ। पर अभी तुम मुझसे शादी करोगी ना? माइक, अपना टास्क पूरा करो वरना मैं अपना इरादा बदल दूंगी। अगला टास्क। और अब अगला टास्क, हॉट चेयर। कोच अभी और उनकी दोस्त हमारी 5 क्वेश्चंस का आंसर। हाँ, मजा आएगा। गाइस, सिर्फ ज्यादा हॉट क्वेश्चंस नहीं, ओके? कोच एबी, डोंट वरी, हम आंसर करेंगे। मेरे पास एक क्वेश्चन है। कोच अभी, जब आपका बच्चा होगा, आप कौन सी लड़की को गॉड मदर बनाएंगे? जब मेरा बच्चा होगा तो उसकी गॉड पेरेंट डायना होगी हमारा क्या? और तुम सब बेबी सिटर्स होगी। कोच अभी, अगर आप मिस्टर माइक से प्यार करती है तो इस सवाल का जवाब दीजिए। उनके शू का साइज क्या है? अभी तुम्हें पता है, याद करो। उसकी टांगे मेरे ख्याल से आधे मीटर की हैं। कोच एबी, आपको याद नहीं है क्या हमने उनके लिए वेडिंग शूज लिए थे साइज 45 के? साइज 45। ओह, 45। और ऐसा कैसे कि कोच अभी मिस्टर माइक से शादी कर रही हैं और उनके शूज साइज उन्हें याद नहीं है? अफसोस, मुझे सब याद है। हमने जब शूज खरीदे थे तो वो 50 सेंटीमीटर के थे, एक्सटेंडेड टो के साथ। अगला क्वेश्चन, हमारा सवाल। ओके। कोच अभी, टीचर माइक किसके ख्वाब देख रहे हैं? एक बेटे के या बेटी के? उन्होंने एक बार हमें बताया था, इसलिए हमें पता है। अभी मुझे तुम पे भरोसा है। आपने उसे बताया आप किसके सपने देखते हो? नहीं, पर वो गेस कर लेगी। माइक और मैं ख्वाब देखते हैं 3 बेटियां और एक बेटे के। क्या? बहुत सारे बच्चे कौन होते हैं? वेल, एक्चुअली मैंने बेटे के बारे में सोचा था। कोई बात नहीं, माइक सर आपने सही सोचा है। अब अगला next सवाल question। करो। दुल्हन, आप ये बताइए कि मिस्टर माइक की सबसे पसंदीदा डिश कौन सी है जो वो हमारे कैफे में अक्सर ऑर्डर करते हैं? एबी? Girls, I have no idea. अरे लड़कियों, याद करो, याद करो। वेल, पिज्जा, कार्बोनारा, ऐसी चीज चाहिए जो वो ज्यादा ऑर्डर करते हैं। मेरे ख्याल से वो सबसे ज्यादा ऑर्डर करते हैं फ्रूट सैलेड। ओह, टीचर माइक सबसे ज्यादा कैफे में ऑर्डर करते हैं आइस फ्रूट सैलेड। नहीं, मिस्टर माइक अक्सर पी जेली का ऑर्डर देते हैं। तो तुम उनके लिए पीस सर्व करते थे? हाँ, सिर्फ मिस्टर माइक के लिए। Any more questions?
नहीं और कोई सवाल नहीं। पहले हमारी ब्राइड ने हॉट चेयर टास्क पूरा कर लिया और हमारे ग्रूम ने सारे टास्क पूरे कर लिए। और अब And now we girls will have a hen party in our girls' room. और boys अपनी stag party करेंगे अपनी blue house में। Girls, let's go! तो गाइस चलो ब्लू हाउस चलते हैं। हमारा दूल्हा मस्त है, हमारा दूल्हा सोने का बना है, Mike मिस्टर is the माइक best. बेस्ट हैं। लड़कियों हम stag stag party चलते करेंगे। हैं। वेल गर्ल्स, हम यहाँ बैठे क्यों हैं? चलो है पार्टी पे। Well, कोच अभी कल आपकी शादी हो रही है और आज मैं चाहूंगी कि हम सब एक दूसरे को अपने फर्स्ट लव के बारे में बताएं। And don't worry, मिस्टर माइक को कुछ भी पता नहीं चलेगा। अगर मैं जाके बोल दूं तो? अगर तुम बताने वाले हो तो दरवाजे से बाहर निकल सो जाओ। मेरा फर्स्ट लव चिल्ड्रंस कैंप में था। हम वहाँ चीयरलीडिंग के लिए गए थे। मैं और मेरे दोस्त डिस्को गए और वहाँ मैंने उसे देखा। उसका नाम बॉब था। उसने मुझे स्लो डांस के लिए इनवाइट किया था। I fell in love with him and he fell in love with me. It was love at first sight. नहीं, मेरे लिए अलग था। वेल कनुपा, मुझे बताओ तुम्हारा फर्स्ट लव कौन था? सब जानना चाहते हैं। वेल ये किंडरगार्टन की बात है। हम अगल बगल पॉट में बैठते थे। मैं आगे नहीं बताऊंगी, तुम समझ सकते हो। हम साथ में बैठते थे। उसने मुझे ढकेल दिया और मैं शिट में गिर गई। टीचर आई, हम पे चिल्लाई, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार हो गया। हम लड़कियों से ज्यादा कूल हैं। पार्टी। म्यूजिक चलाओ, 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 म्यूजिक चलाओ। रूपा, तुम्हारी पहली लव स्टोरी तो बिल्कुल ही बचकानी है। और अब मैं सुनाऊंगी कहानी अपने फर्स्ट लव की। और मुझे डायना की स्टोरी पहले से पता है। शट अप, हमें इंटरेस्ट से सुनने दो। ओके। So girls, ध्यान से सुनो। मेरा फर्स्ट लव 9 साल की उम्र में था और वो 11 साल का था। एट फर्स्ट तो हम दोस्त थे और सब कुछ कूल था, लेकिन somehow उसने मुझे टेक्स्ट किया मेरे व्हाट्सएप पे कि वो मुझसे गराज के पीछे मिलना चाहता है, किस करना चाहता है। वेल, हमने फिर बात भी करना बंद कर दी और मेरी माँ को इस बारे में पता चल गया। एंड इन जनरल अब मैं सोचती हूँ कि मैं उसे पसंद भी कैसे कर सकती थी। मुझे समझ नहीं आया, तुम्हें एक दूसरे से प्यार हुआ या नहीं? I loved him जब हम दोस्त थे और फिर उसने मुझे किसके लिए पूछा। Immediately I stopped liking him. नाज़िया, तुम्हारे फर्स्ट लव का क्या? ओह गर्ल्स, ये बहुत लंबी कहानी और तब मैं 13 साल की थी। हमें बताओ। हम यहाँ hen party के लिए आए हैं। तुमने हमें जल्दी से क्यों नहीं बुलाया? वो शायद इसलिए कि तुमने हमें बहुत प्लेजेंट टास्क नहीं दिया था। फ्रॉक्स, तुम्हें शर्म नहीं आती? ओके फ्रॉक्स, आओ बैठो। हम यहाँ फर्स्ट लव के बारे में बात कर रहे हैं। चलो तुम्हारी स्टोरी सुनते हैं। तुम्हें बताने में हमें बहुत खुशी होगी। अब तो ये लंबा चलेगा, पर मुझे फ्रॉक्स की फर्स्ट लव स्टोरी सुननी है। तो गाइस, लेट्स हैव फन। कौन हमारी हॉटी के साथ डांस करेगा? अब तुम्हारी बारी। हाँ, चलो, चलो। लगे रहो। अब मिस्टर माइक की बारी। हाँ, अब मिस्टर माइक की बारी। हमारे चलिए माइक मिस्टर से माइक। मेरी बहुत क्रेजी स्टोरी है। एक बार मैं और मेरा पड़ोसी सेलर में बंद हो गए थे पूरी रात भर के लिए। हमारे पेरेंट्स हमें ढूंढ रहे थे और हम पूरी रात एक दूसरे को देख रहे थे। चांद, मुझे अच्छी तरह से याद है कैसे तुम्हारी मॉम ने मेरी मॉम को कॉल किया और चिल्ला रही थी, ब्लॉन्डी कहाँ है, ब्लॉन्डी कहाँ है। तुम और तुम्हारे नेबर सेलर पर बैठ के सोल्जर्स खेल रहे थे।
Cool story, Blondie. मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ, पर मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया। Okay, I get it. hen पार्टी सारी रात चलेगी और अब फुटबॉल प्लेयर्स आएंगी। हाय, हम यहाँ तुम्हारे hen पार्टी के लिए। गाइस, कीजिए लाइक, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल बटन और वेट कीजिए हमारे नई कूल सीरीज का। Stay tuned for a new episode about wedding of Coach Abby and Mike. Footballers, बैठ जाओ। See you all. Bye. My coin for sure. I'm gonna be